हेलो स्टूडेंट्स। तो ये फिफ्थ वीडियो लेक्चर है सर्कल का। स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन है। इस सर्कल कैन बी इंस्क्राइब्ड इन ए क्वाड्रिलेटरल वो साइड्स आर। एक सर्कल है जो कि इस क्वाड्रिलेटरल में इंस्क्राइब्ड है, उसके साइड से गिवन है। देख सकते हो साइड्स पैरेलल लाइन है ना, मतलब पैरेललोग्राम है। क्योंकि 3x माइनस 4y, मान लिया ये वाली लाइन कौन सी है, 3x माइनस 4y। और दूसरी वाली कौन सी लाइन है, 3x माइनस 4y इक्वल्स टू 5। ये रहा 3x माइनस 4y इक्वल्स टू 5। और जो 3x प्लस 4y है जस्ट इसके, ये दोनों लाइन पैरेलल हैं, कुछ ऐसे होगा ये। ठीक है, तो देख सकते हो पैरेललोग्राम है, मतलब एक तरह से पैरेललोग्राम ही है। तो क्या पैरेललोग्राम में सर्कल आ सकता है क्या, टच करता हुआ चारों साइड को? नहीं आ सकता। देख रहे हो एलिप्स बन जा रहा है, मतलब कुछ एलिप्टिकल शेप बन जा रहा है, सर्कल तो नहीं आ सकता। स्टेटमेंट 2, एक सर्कल कैन बी इंस्क्राइब्ड इन ए पैरेललोग्राम। हाँ, अगर ये पैरेललोग्राम रोम्बस हो जाए ना, ये पैरेललोग्राम रोम्बस हो जाए तब सर्कल आ सकता है इसमें। तो स्टेटमेंट पहला वाला तो फॉल्स है और दूसरा वाला ट्रू है, तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ x इक्वल्स टू 3 इज कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट ऑफ द सर्कल। मतलब ये जो सर्कल है ना, जो x इक्वल्स टू 3 है वो कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट है, ये वाला कॉर्ड है। ठीक है, तो पेयर ऑफ टेंजेंट्स बताना है, देन द इक्वेशन ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग पेयर ऑफ टेंजेंट्स। ठीक है, मतलब ये कोई पॉइंट है, इससे पेयर ऑफ टेंजेंट्स निकाला है। ठीक है, इस पॉइंट से, तो इस पॉइंट का पेयर ऑफ टेंजेंट बताना है इस सर्कल के लिए। मतलब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 81 इक्वल्स टू 0। तो ये पॉइंट अगर पता चल गया तो पेयर ऑफ टेंजेंट की इक्वेशन क्या होती है, टी स्क्वायर इक्वल्स टू एस इन टू एस वाई। पर मुझे इसके कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट की इक्वेशन पता है, वो क्या है, एक्स माइनस 3 इक्वल्स टू 0। तो मान लिया एच कोमा के से कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट बनाया गया। अब कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट कैसे बनाओगे, मतलब एच और के निकाल लोगे तो पेयर ऑफ टेंजेंट की इक्वेशन आ जाएगी यहाँ से। पर एच और के निकाले कैसे, तो पहले इस कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट की इक्वेशन निकालो, वो क्या होती है, टी इक्वल्स टू 0। तो यहाँ रख दिया मैंने, क्या होगा, एच इन टू एक्स, टी इक्वल्स टू 0 सर्कल के रेस्पेक्ट में निकालोगे ना, तो एक्स स्क्वायर कैसे बनेगा, एच इंटू एक्स प्लस वाई इंटू के माइनस 81 इक्वल्स टू 0। ये वाला कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट का इक्वेशन है, और ये भी कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट का इक्वेशन है, एक्स माइनस 3 इक्वल्स टू 0, यानी कि एक्स इक्वल्स टू 3। तो x इक्वल्स टू 3 है, यानी कि यहाँ से k क्या होना चाहिए, k होना चाहिए 0। ठीक है, k तो 0 होना चाहिए। और तो क्या बचा, एच एक्स इक्वल्स टू 81। तो x इक्वल्स टू 81 बाई एच, ये कितना होना चाहिए, 3, क्योंकि x इक्वल्स टू 3 होना चाहिए ना। तो 81 बाई एच इक्वल्स टू 3। तो h कितना आ जाएगा, 81 बाई 3, यानी कि 27। ठीक है, रख के देख सकते हो h, h बराबर 27 रख के देखो तो, और k बराबर 0, यही आ जाएगा। तो ये तो आ गया h और k, यानी कि ये पॉइंट क्या होगा, h 27 और k 0। तो 27 और 0 से अगर आप कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट की इक्वेशन निकालोगे तो वो आएगा x इक्वल्स टू 3। अब मेरे को किसका इक्वेशन चाहिए, पेयर ऑफ टेंजेंट का, तो होता है टी स्क्वायर इक्वल्स टू एस इंटू एस वन। अब इसके रेस्पेक्ट में निकालना है 27 कोमा 0 के रेस्पेक्ट में। तो पहले टी स्क्वायर निकालता हूँ, तो टी क्या होता है, तो 27 इंटू एक्स, वाई की जगह 0 है, माइनस 81, इसका स्क्वायर, ये तो टी स्क्वायर है, इक्वल्स टू एस इंटू एस वन। एस क्या है, एस तो ये खुद ही है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 81, ये एस है सर्कल की इक्वेशन। और एस वन क्या है, जब भी हम इवेल्युएट करते हैं एस को, एस वन क्या होता है, एस को इवेल्युएट किया कहाँ पे, 27 कोमा 0 पे, तो 27 कोमा 0 रख दो, तो कितना आएगा,
27 का स्क्वायर माइनस 81, ये आ जाएगा। इसको सॉल्व कर लिया, आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेना, और सॉल्व करने के बाद प्लीज़ मुझे इसका आंसर कमेंट करना कौन सा आता है इसका आंसर। ठीक है, आराम से कर सकते हो सॉल्व, तो इसका आंसर कमेंट करना। पेयर ऑफ टेंजेंट की इक्वेशन आ जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम द लाइन टू द सर्कल। ये क्वेश्चन किया हुआ है क्या? आई थिंक ये क्वेश्चन किया हुआ है। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना है ना, मतलब ये हाँ किया हुआ है ऐसा क्वेश्चन। मेरी इससे पिछली वाली वीडियो में देखना, 3x प्लस 4y माइनस 25 इक्वल्स टू 0, ये लाइन है और ये सर्कल है। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालने के लिए मतलब यहाँ पे ये परपेंडिकुलर होना चाहिए और ये इसके सेंटर से पास करेगा। तो ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कैसे निकालोगे? जस्ट ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना p, और इसमें से r को माइनस कर देना। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या आएगा? ये परपेंडिकुलर लेंथ माइनस रेडियस, यहाँ से आ जाएगा। परपेंडिकुलर लेंथ, अब ये मत बोलना कैसे निकालोगे, सर्कल का सेंटर पता है, तो सेंटर से इस लाइन की परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो आराम से निकाल ही सकते हो। आई गेस 7/5 या 7/3 था आंसर। चलो इसका भी आंसर कमेंट करना, मैंने तरीका बता दिया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द सर्कल विद द इक्वेशन दिस इंटरसेक्ट द लाइन एट टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स ए एंड बी। लेट्स सी विद द पॉइंट एट विच पॉजिटिव एक्स एक्सिस इंटरसेक्ट द सर्कल। तो सर्कल है, सेंटर ओरिजिन है, ठीक है, ये रहा वो सर्कल। y इक्वल्स टू 7x प्लस 5, तो अगर x 0 होगा तो y 5, तो कहीं एक पॉइंट तो यहाँ होगा 0,5। ठीक है, मान लिया इसको a बोल दिया, ये जो लाइन है ना, ये लाइन कुछ ऐसे जाएगा। ठीक है, हाँ दूसरा पॉइंट ये वाला आराम से बता सकते हो कितना होगा। y 0 करो तो -5/7, -0। ठीक है, तो द सर्कल इंटरसेक्टेड, अच्छा सॉरी, ए ये नहीं होगा। सर्कल, ये जो लाइन है सर्कल को इंटरसेक्ट कर रहा है दो पॉइंट पे, ए और बी पर। ठीक है, लेट्स सी विद द पॉइंट एट विच द पॉजिटिव एक्स एक्सिस इंटरसेक्ट द सर्कल। सी ये वाला पॉइंट है, तो क्या बताना है मेरे को? एंगल ए सी बी बताना है, ये वाला एंगल। अच्छा, सी के कोऑर्डिनेट तो आराम से लिख सकते हो 1,0। तो कुछ नहीं, ए सी का स्लोप निकालो, स्लोप ए सी का निकालो। मान लिया ए सी का स्लोप m1 है, और स्लोप निकालो बी सी का, मान लो वो m2 है। अब m1 तो निकाल ही सकते हो ना, उसके लिए आपको ए और बी के कोऑर्डिनेट्स चाहिए। तो ए और बी के कोऑर्डिनेट्स कैसे निकालोगे? लाइन को सॉल्व कर लो, फिर उनके बीच में ये जो एंगल थीटा होगा, तो वो कैसे निकालोगे? टेन थीटा निकाल लेना। टेन थीटा क्या होगा? m2 माइनस m1/1 प्लस m1 m2 का मॉड, ये होता है टेन थीटा, वहां से थीटा आ जाएगा। तो ए और बी निकालने के लिए आपको लाइन और सर्कल को सॉल्व करना होगा, मतलब एक्स स्क्वायर प्लस वाई की जगह 7x प्लस 5, इसका होल स्क्वायर इक्वल्स टू 1। तो कितना हो जाएगा ये? एक्स स्क्वायर प्लस 49x स्क्वायर प्लस 25 प्लस 70x माइनस 1 इक्वल्स टू 0। तो 50x स्क्वायर प्लस 70x प्लस 24 इक्वल्स टू 0। तो 2 से डिवाइड कर दिया, तो 25x स्क्वायर प्लस 35x प्लस 12 इक्वल्स टू 0। अब 35 बनाना है, किससे बनाना है? 25 और 12 से। 25 को लिख सकते हो 5 × 5 और 12 को 4 × 3। इससे 35 बन सकता है क्या? बन सकता है 20 और 15 से। तो 25x स्क्वायर प्लस यहाँ से 20x प्लस 15x प्लस 12 इक्वल्स टू 0।
कॉमन क्या है दोनों में, एक तो 5 भी है और x भी है, तो 5x प्लस 4। 3 कॉमन है तो 5x प्लस 4। तो यहाँ से x की दो वैल्यू आ रही है, देख रहे हो क्या क्या आ रहा है, एक x -3/5 और दूसरा है -4/5। मतलब ये दो पॉइंट आ गया ना। तो a के जो कोऑर्डिनेट होंगे, a का x कोऑर्डिनेट तो -3/5 होगा, ठीक है, और b का x कोऑर्डिनेट -4/5, ठीक है। अब y कोऑर्डिनेट निकालना है तो कहाँ रखोगे, 7x+5 में। तो 7 इंटू एक्स कितना है, -3/5 प्लस 5, तो -21 प्लस 25/5, तो 4/5, ये आ गया 4/5। और अगर -4/5 रखते हो तो 7 इंटू -4/5 प्लस 5, तो कितना आएगा, -28 प्लस 25/5, तो -3/5, ठीक है, -3/5। अब स्लोप निकाल लो, और क्या खुद से सॉल्व नहीं कर सकते, ये AC का स्लोप नहीं निकाल सकते क्या, AC का स्लोप बहुत आसान से निकाल सकते हो, कैसे, 0 -4/5, तो न्यूमरेटर में, अच्छा मेरे को स्लोप निकालना है AC का, जिसको मैंने M1 कहा था, M1, तो 0 -4/5 कितना बनेगा, -4/5 न्यूमरेटर में, अपॉन 1 -3/5, तो 1 प्लस 3/5, तो कितना आ गया ये, -4/5 अपॉन 8/5, तो 5 से 5 कैंसिल, -1/2, M1 तो -1/2 आ गया। अब M2 निकाल लो यार, कैसे, 0 -3/5, तो 3/5 बचा, फिर 1 प्लस 4/5, तो 1 प्लस 4/5, तो ये कितना हो जाएगा, 5 से 5 कैंसिल, 3/9 यानी कि 1/3, ठीक है। तो tan थीटा कितना होगा, 1/3 माइनस, इसको माइनस करो तो +1/2 अपॉन 1 प्लस M1 इंटू M2, यानी कि 1 माइनस 1/6। तो सॉल्व कर लिया इसको, न्यूमरेटर में कितना आएगा, 5/6 आ जाएगा, और यहाँ पर भी 5/6, यानी कि tan थीटा तो 1 आ गया, तो थीटा कितना आ जाएगा, tan इनवर्स 1 π/4, या tan इनवर्स 1, सी ऑप्शन। इसको तो खुद भी कर सकते थे यार, प्रोसीजरल है बस, और कुछ नहीं। The abscissa of two points A and B are the roots of the equation। दो पॉइंट्स हैं, एक पॉइंट ये रहा A और ये रहा B, इसका x कोऑर्डिनेट x A और y कोऑर्डिनेट y A मान लो, इसका x कोऑर्डिनेट x B और y कोऑर्डिनेट y B मान लो। तो एब्सीसा जो है वो इससे मिलेगा तुम्हें, ठीक है, मतलब x कोऑर्डिनेट इन दोनों पॉइंट के, और y कोऑर्डिनेट तुम्हें इस क्वाड्रेटिक के इक्वेशन से मिलेगा। तो रेडियस निकालना है सर्कल का, सर्कल की इक्वेशन निकाल दो, रेडियस आ जाएगा। सर्कल की इक्वेशन क्या होगी, ए बी को डायमीटर मान के सर्कल की इक्वेशन होगी x माइनस एक्स ए इंटू एक्स माइनस एक्स बी प्लस वाई माइनस वाई ए इंटू वाई माइनस वाई बी, तो इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से क्या बनेगा, एक तो खुद ही एक्स स्क्वायर बनेगा, और एक यहाँ से वाई स्क्वायर बना, यहाँ से और क्या बनेगा, जैसे एक्स, ये वाला एक्स ए से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, और ये वाला एक्स बी से, तो एक्स कॉमन ले लो, मतलब माइनस एक्स कॉमन ले लो, तो माइनस एक्स कॉमन ले लिया, क्या बचेगा अंदर, एक्स ए प्लस एक्स बी, सिमिलरली प्लस एक्स ए इंटू एक्स बी
प्लस यहाँ से क्या बचेगा, एक तो वाई ए इंटू वाई बी बचा, और माइनस वाई कॉमन ले लो तो वाई ए प्लस वाई बी, यही बनेगा सर्कल की इक्वेशन। अब एक्स ए प्लस एक्स बी ये तो सम ऑफ द रूट्स है, वो तो यहाँ से दिख रहा है कितना होगा, सम ऑफ द रूट्स यहाँ से निकाल लो कितना होगा, माइनस बी अपॉन ए यानी कि -2a। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यहाँ से मैं यहाँ पे -2a लिख लेता हूँ, ठीक है, तो +2ax हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह से यहाँ से सम ऑफ द रूट -2p, तो +2px 2py, एक्स एक्स भी प्रोडक्ट ऑफ द रूट, वो तो सी अपॉन ए होता है, तो यानी कि यहाँ से -b² आ जाएगा, ठीक है, यहाँ से -b², ठीक है, सी अपॉन ए होता है ना, और यहाँ से -q², वाई ए वाई भी कितना हो जाएगा -q²। ये सर्कल की इक्वेशन है, इसका रेडियस निकालना है, तो रेडियस कैसे निकालोगे, g² प्लस f², तो g कितना है यहाँ से, तो g है a यानी कि a² प्लस p², और माइनस कर दो ना c को, इसको माइनस करोगे तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो b² प्लस q², ये रेडियस आ जाएगा, a² p² b² q², ऑप्शन ए, ठीक है। समझ में आया, ये डायमेट्रिक फॉर्म होती है, फिर इसको मैंने सॉल्व किया, ये सम ऑफ द रूट्स है जो कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन से मिलेगा, और y वाला सम ऑफ द रूट इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन से, सिंपल क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 36, लेट्स सी द सर्कल ऑफ रेडियस यूनिटी सेंटर्ड एट ओरिजिन। मतलब इस तरीके का सर्कल है ये, सर्कल की इक्वेशन है x² प्लस y² इक्वल्स टू 1, रेडियस यूनिटी है, सेंटर्ड ओरिजिन है। If two positive numbers x1 and x2 are such that the line passing through x1 और -1, मतलब y इक्वल्स टू -1, मतलब ये वाली लाइन तो है, एक तो y इक्वल्स टू 1 वाली, और ये वाली लाइन y इक्वल्स टू -1, तो कोई सा पॉइंट है, एक पॉइंट तो इस पे है, एक पॉइंट कहीं भी मान लिया, चलो ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट कौन सा होगा, x1, -1, और कोई पॉइंट मान लिया इधर होगा x2, 1, तो इससे मैंने टेंजेंट ड्रॉ किया, टेंजेंट ड्रॉ किया। अब वो टेंजेंट ऐसे भी तो हो सकता है, तो पूछा गया है मुझसे x1 मतलब x1 x2 बताओ, नहीं तो x1 x2 बताओ, नहीं तो x1 प्लस x2 बताओ। अच्छा, एक तो कॉमन सेंस से भी कर सकते हो इसको, जैसे कॉमन सेंस क्या है कि तुम्हारा पॉइंट कहाँ होना चाहिए, वो इस लाइन पे होना चाहिए, नहीं तो इस लाइन पे, x2, 1 कहीं इसी पे तो होगा, तो अगर क्यों ना वो पॉइंट मैं डायरेक्ट ऐसे ले लूँ कुछ परपेंडिकुलर टाइप, तो देख सकते हो यहाँ पे x1 कितना है 1, और यहाँ पर भी x, और यहाँ पर x2 कितना है, वो भी 1 है, तो दोनों का प्रोडक्ट 1 आ रहा है। अगर वो इस तरफ लेते हो तुम, तो x1 कितना है -1, और x2 भी कितना है -1, उनका प्रोडक्ट 1 आता है, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ये तो कॉमन सेंस था। और बिना कॉमन सेंस के करना चाहते हो तो सिंपल पहले इस टेंजेंट का इक्वेशन लिखो, ये टेंजेंट है ना, अब टेंजेंट का इक्वेशन लिखने के बाद जो ये लेंथ होगी, ये तो 1 होगी ओरिजिन से, तो इसको 1 के इक्वल रखो। अब टेंजेंट का इक्वेशन ये मत कहना कि नहीं आता, कोई भी एक पॉइंट यूज कर सकते हो, मान लो ये पॉइंट यूज कर लेता हूँ y-1, जैसे मैंने ये वाला पॉइंट यूज किया ना, तो y-1, तो स्लोप कैसे निकालोगे, 2/1 हाँ 2/x2 माइनस x1, फिर क्या लिखोगे x माइनस x2, ये किसकी इक्वेशन आ जाएगी, टेंजेंट की। अब यहाँ से ये जो ओरिजिन है, इससे ये डिस्टेंस परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल दो, लाइन की इक्वेशन तो मिल गया, टेंजेंट की इक्वेशन, परपेंडिकुलर डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होगा, तो इसमें x और y की जगह 0 0 रखो, ठीक है, सबको एक तरफ बुला लो, इसको इस तरफ बुला लो, तो 2/x2 माइनस x1 इंटू x की जगह क्या लिखूंगा मैं 0 माइनस x2, फिर y की जगह 0, ये वाला आके इस तरफ +1 हो जाएगा,
और इसका मॉड लेंगे हम अपॉन एक्स के कोफिशिएंट का स्क्वायर। तो एक्स के कोफिशिएंट का क्या होगा, स्क्वायर, क्योंकि ये परपेंडिकुलर लेंथ 1 होगा ना, तो यहाँ से एक्स के कोफिशिएंट क्या होगा, वो होगा एक तो 2 अपॉन, यानी कि अंडर रूट में, एक तो ये होगा 4 अपॉन x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, ठीक है। और y का कोफिशिएंट कितना है, वो तो 1 है, तो 1। इसको सॉल्व कर लो, इसको सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा, ठीक है। तुम देखना आंसर यही आएगा, x1 इंटू एक्स टू। इसको फर्दर कैसे लिख सकते हो, -2 x2 अपॉन x2 माइनस x1 प्लस 1 इक्वल्स टू अंडर रूट 4 अपॉन x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस 1, दोनों तरफ स्क्वायर कर दो, ठीक है, आंसर आ जाएगा। अच्छा, x2 माइनस x1 कैंसिल भी कर सकते हो, जैसे यहाँ पे x2 माइनस x1 एलसीएम लिया तो -2 x2 प्लस यहाँ से कितना आएगा x2 माइनस x1, और इस तरफ तुम जैसे x2 माइनस x1 ये रूट के अंदर 4 प्लस x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर अपॉन x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, तो ये रूट से ये पूरा कैंसिल कर सकते हो, क्योंकि x2 इक्वल्स टू x1 तो है ही नहीं, तो यहाँ से कितना बनेगा x2, और क्योंकि 2 में से इसको जब माइनस करोगे आप तो -x2 आएगा, और यहाँ से -x1, और इसका स्क्वायर ब्रैकेट में लिखो फिलहाल इसको, और इसका स्क्वायर कर दो तो यहाँ से रूट हट जाएगा, तो 4 प्लस क्या बचेगा x2 स्क्वायर प्लस x1 स्क्वायर और -2 x1 x2, ठीक है। तो इसका भी स्क्वायर कर दो, तो यहाँ से इसका स्क्वायर करोगे तो x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर प्लस 2 x1 x2, ठीक है। तो x1 स्क्वायर और x2 स्क्वायर, x1 स्क्वायर x2 स्क्वायर कट गया, तो इस तरफ क्या बचा, ये +2 है, उस तरफ जाके क्या बनेगा 4 माइनस 4 x1 x2 इक्वल्स टू 0, तो यहाँ से देख लो x1 x2 1 आ गया, तो ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो, ठीक है, अगर प्रूफ करना हो तो, मतलब जनरल रिजल्ट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 37, ए सर्कल बाइसेक्ट द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल एंड टचेस द लाइन एट द पॉइंट 1,1, तो इसका रेडियस बताना है। एक सर्कल है, ये वाला सर्कल, क्या घटिया सर्कल बनाया, क्या हो गया, अच्छा सा सर्कल बना देते हैं। तो एक सर्कल है, ये सर्कल बाइसेक्ट द सर्कमफेरेंस, ये इस वाले सर्कल के सर्कमफेरेंस को बाइसेक्ट कर रहा है, ठीक है। तो इसका जो कॉर्ड होगा ना, कॉमन कॉर्ड, वो सेंटर पे लाई करेगा इस वाले सर्कल के, ठीक है। मतलब इस वाले सर्कल का सेंटर कितना है, 0,-1। जब भी कोई एक सर्कल दूसरे सर्कल के सर्कमफेरेंस को बाइसेक्ट करता है तो दूसरे सर्कल का जो सेंटर होगा वो इनके कॉमन कॉर्ड पे लाई करेगा। तो इस सर्कल की इक्वेशन तो पता है छोटे वाले की, वो कितनी है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2y माइनस 3। मान लो इस सर्कल की इक्वेशन क्या है, लेट जो ये सर्कल है इसका सेंटर मान लो -g, -f, और रेडियस मान लो
जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। सर्कल की इक्वेशन यही होगी जनरल, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इक्वल्स टू 0। जी एफ सी निकाल लो, जी एफ सी निकल गया तो ये रेडियस आ जाएगा यहाँ से इस सर्कल का। अब जी एफ सी कैसे निकालें? एक रिजल्ट तो मुझे पता है कि कॉमन कोड पे ये लाई कर रहा है 0, -1, तो कॉमन कोड की इक्वेशन निकाल लो। अब कॉमन कोड की इक्वेशन क्या होती है? जैसे दो सर्कल है S1 S2, तो S1 माइनस S2 बराबर 0, यही कॉमन कोड की इक्वेशन होती है। तो जरा लिख लेते हैं, एक्स स्क्वायर में से एक्स स्क्वायर गया 0, ये भी 0 हो गया, तो क्या बचा? एक तो 2gx बचेगा और कुछ y का कोफिशिएंट भी बचेगा। कैसे? इसमें से इसको घटा रहे हो ना, तो y 2f माइनस यहाँ से कितना आ जाएगा 2, ठीक है, y कॉमन ले लिया, और क्या बचेगा c+3 इक्वल्स टू 0। तो ये तो कॉमन कोड की इक्वेशन है। अब इसको सेटिस्फाई कौन कर रहा है? 0, अच्छा एक चीज और, इस सर्कल बाइसेक्ट द सर्कल एंड टचेस द लाइन एक्स। अच्छा ठीक है। हम्म, ठीक है, तो 0, -1 सेटिस्फाई करा दो। x बराबर 0 है तो ये 0 हो गया, y बराबर -1 है तो -1 रखोगे तो यहाँ पे -2f -2 आ जाएगा, प्लस c+3 इक्वल्स टू 0। तो -2f+2, एक तो प्लस सी, और +2+3 +5 इक्वल्स टू 0। इक्वेशन 1 बोल दिया इसको। और अच्छा, ये जो है सर्कल, ये टच भी कर रहा है किसको? एक लाइन को। कहाँ पे टच कर रहा है? 1, 1 पे, मतलब 1, 1 पे ये टेंजेंट है ना। x इक्वल्स टू वाई, ये क्या है? टेंजेंट है, या y इक्वल्स टू एक्स बोले। तो इस सर्कल पे टेंजेंट की इक्वेशन क्या होगी? 1, 1 पे, वो पहले निकाल लेते हैं। तो क्या होगा? 1 प्लस, मतलब 1 × x, तो एक तो x बनेगा। टेंजेंट की इक्वेशन निकाल लेता हूँ, फिर कंपेयर कर दूंगा y इक्वल्स टू एक्स के साथ। तो जरा देखते हैं क्या बचेगा। x × 1 प्लस y × 1 प्लस, ये जो 2x है, जी लिखा, 2x को कैसे लिखूंगा? x+1, ठीक है। उसी तरह से f 2y को क्या लिखूंगा? 1+y, या y+1, 2y को, प्लस c इक्वल्स टू 0। अब इसको मुझे y इक्वल्स टू एक्स बनाना है, तो पहले x के साथ देखते हैं क्या क्या है। x के साथ है यहाँ पे 1+g, और y के साथ क्या है यहाँ पे? y के साथ है 1+f, ठीक है। और कांस्टेंट क्या क्या है? एक तो यहाँ से g है, और एक यहाँ से f है, और एक यहाँ से c है, इक्वल्स टू 0। क्लियरली दिख रहा है यहाँ से g प्लस f प्लस सी, ये तो 0 होना चाहिए, क्योंकि ये जो लाइन है, ये लाइन कौन सी है? y इक्वल्स टू एक्स ही तो है, तो इसमें कोई कांस्टेंट नहीं है, तो g+f+c 0 होना चाहिए। और दूसरा बचा ये दोनों, तो यहाँ से मैं क्या लिखूंगा? y इक्वल्स टू -1+g, 1+g अपॉन 1+f x, यही लिखूंगा ना। तो ये चीज 1 होनी चाहिए, ये चीज तो 0 होनी चाहिए, ये चीज 1 होनी चाहिए, मतलब -1+g इक्वल होना चाहिए किसके? 1+f के, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो गया, इसको उस तरह बुला लो, तो f+g+2 इक्वल्स टू 0, यानी कि f+g-2 आ गया। तो f+g-2 आ गया, तो यहाँ से c आ गया ना, देखो यहाँ -2 रखूंगा तो c कितना आ जाएगा? 2, c2 आ गया। अब रेडियस निकालने के लिए g और f भी चाहिए, तो c2 आ गया। अब इसको क्या करूँ? इसमें कुछ हो सकता है क्या? हाँ, c2 रखो, तो -2f, c2 रखा तो ये 7 हो गया, तो f कितना आ जाएगा? 7/2। चलो f भी आ गया, c भी आ गया, अब g आ जाए तो रेडियस भी निकल जाएगा। तो g कैसे निकालें? g यहाँ से निकालने क्या? यहाँ से f कितना है? 7/2, प्लस g नहीं पता, +2 इक्वल्स टू 0, तो g कितना आएगा? -11/2। तो सब कुछ आ गया, और c 2 था, तो रेडियस क्या हो जाएगा? 7 7 जा 49/4 प्लस 121/4
माइनस सी 2। तो कितना हो जाएगा ये, 4 एलसीएम आ जाएगा। 49 और 121 कितना होता है, 170 माइनस 8। तो कितना हो गया ये, 162/4। तो यही रेडियस है। इसको 2 से डिवाइड कर दो ऊपर नीचे, तो ये बनेगा √81/√4, सॉरी √2। तो 9/√2 आ गया रेडियस भाई। 9/√2 देखा, क्वेश्चन में प्रोसीजरल था, थोड़ा सा हमें पेशेंस रखना होगा। तो 9/√2 आ जाएगा। ठीक है, क्या किया मैंने, सर्कल का इक्वेशन माना, जो जो मुझे इसमें इसने कहा हुआ था वो करना पड़ा। ठीक है, बस आप आंसर आ गया अपने आप ही। द डिस्टेंस बिटवीन द कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट ऑफ द टेंजेंट्स टू द सर्कल, ये जो सर्कल है ना, ठीक है, तो एक तो द डिस्टेंस बिटवीन द कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट, कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट क्या होता है, किसी पॉइंट से मैं टेंजेंट ड्रॉ करूंगा, उसके पॉइंट ऑफ टेंजेंसी से को ज्वाइन करने वाली लाइन को कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट बोलते हैं। तो एक कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट है ओरिजिन से, है ना, तो एक कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट तो ये रहा। इसकी इक्वेशन कैसे दोगे, टी इक्वल्स टू 0 विद रिस्पेक्ट टू दिस पॉइंट, और एक कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट ड्रॉ किया गया है जी कोमा एफ से, मतलब ये टेंजेंट ड्रॉ किया मैंने और ये बना कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट। तो इन दोनों के बीच की डिस्टेंस निकालनी है। डिस्टेंस मतलब ये दोनों पैरेलल लाइन ही होगा आई गेस। चलो जरा टी इक्वल्स टू 0 से जो सर्कल है ना, x² + y² + 2gx + 2fy, x², व्हाट हैपेंड, हाँ जो सर्कल है x² + y² + 2gx + 2fy + c, पहले मैं इस वाले कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट की इक्वेशन निकालता हूँ जो कि टी इक्वल्स टू 0 से आता है। तो ये 0 ये 0, यहाँ पे क्या बनेगा, जी को तो ऐसे लिखा, 2x को क्या लिखूंगा मैं, x + 0 प्लस, फिर f को ऐसे लिखा, 2y को क्या लिखूंगा मैं, y + 0 प्लस c इक्वल्स टू 0। तो क्या बना, टेंजेंट का कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट का इक्वेशन gx + fy + c इक्वल्स टू 0, इक्वेशन 1। अब विद रिस्पेक्ट टू g को मैं f निकाल लो, तो यहाँ से क्या बनेगा, यहाँ से फिर t इक्वल्स टू 0 निकालो विद रिस्पेक्ट टू g कोमा f। तो x² है ना, तो x² किस में कन्वर्ट होगा, g इंटू एक्स, y² f इंटू वाई प्लस g, तो ऐसे लिखा, 2x को कैसे लिखूंगा मैं, x + g प्लस f को ऐसे लिखा, यहाँ से 2y को कैसे लिखूंगा मैं, y + f + c इक्वल्स टू 0। तो x का कोफिशिएंट देखो यहाँ से क्या क्या आ रहा है, एक तो 2gx हो गया प्लस यहाँ से fy और यहाँ से fy, तो 2fy और क्या बचा, g² बना, यहाँ से f² बना और यहाँ से c बना। तो दूसरा कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट का इक्वेशन क्या बना दूसरे वाले का, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, gx प्लस fy प्लस g² प्लस f² प्लस c/2 इक्वल्स टू 0। तो देख सकते हो ये इक्वेशन 2 है, दोनों लाइन पैरेलल है, एक तो ये वाला लाइन और ये वाला लाइन दोनों पैरेलल है। तो पैरेलल लाइन के बीच का डिस्टेंस कैसे निकालते हो, जस्ट c1 - c2 अपॉन अंडर रूट, यहाँ से c1 कितना है, g² प्लस f² प्लस c/2 माइनस c1 - c2 जो कि c2 खुद ही c है, ठीक है, तो c अपॉन अंडर रूट g² प्लस f²। तो ये कितना आ जाएगा, g² प्लस f² माइनस c अपॉन 2 √ g² प्लस f²। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, g² प्लस f², ये ऑप्शन सी। ठीक है, इजी क्वेश्चन था ये भी। किधर आ गए हम, क्वेश्चन नंबर 39।
इफ द टेंजेंट्स ए पी एंड ए क्यू आर ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट 3 कोमा, जैसे ये सर्कल है तो एक पॉइंट है 3 कोमा -1, इससे मैं टेंजेंट ड्रॉ करता हूँ, ठीक है। ये टेंजेंट है, मतलब ये सेंटर है तो यहाँ से ये 90 डिग्री होगा, यहाँ से भी ये टेंजेंट है यार, ये टेंजेंट है, ठीक है। 90 डिग्री होगा, दिख नहीं रहा पर टेंजेंट मान लो, ड्राइंग ज़्यादा ही अच्छी है मेरी, ठीक है। सेंटर क्या होगा इस सर्कल का, यहाँ से देखो 3/2 कॉमा -1। तो मुझे किसका एरिया निकालना है, इफ टेंजेंट्स ए पी ए क्यू, सेंटर क्या है सी, तो ए पी सी क्यू का, ए पी सी क्यू, ये एरिया निकालना है, ठीक है। तो ये एरिया निकालने के लिए तुम एक काम, इसका एरिया तो क्या होता है, रेडियस इनटू लेंथ ऑफ टेंजेंट होता है ना। दिस इज द एरिया ए पी सी क्यू। कैसे, इस ट्रायंगल का एरिया निकालो, इस ट्रायंगल का एरिया क्या होगा, हाफ इंटू बेस रेडियस है इंटू हाइट, ये खुद लेंथ ऑफ टेंजेंट है। अब इसका दुगना कर दो तो पूरा एरिया आ जाएगा, तो आर इंटू एल आ गया। तो रेडियस तो आराम से निकाल लोगे सर्कल का। ये लेंथ ऑफ टेंजेंट क्या होता है, लेंथ ऑफ टेंजेंट होता है √S1, मतलब 3, -1 पे सॉल्व कर दो इसको, तो लेंथ ऑफ टेंजेंट निकाल लेते हैं √S1, यानी कि 3, -1 पे सॉल्व कर दो इसको। तो 3, -1 रखो सर्कल में तो 9 आ गया, -1 रखोगे तो +1, 3 3 जा -9, फिर y में -1 रखो तो -2 -7। अरे भैया ये तो नेगेटिव आ गया, इसका मतलब ये जो पॉइंट है ना 3, -1 वो इस सर्कल के अंदर है, और अगर सर्कल के अंदर होगा तो पावर ऑफ पॉइंट तो नेगेटिव होता है ना सर्कल के अंदर, तो इसका मतलब टेंजेंट एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, तो एरिया कहाँ से निकालोगे, तो नॉन एग्जिस्टेंट आंसर आ जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 40, नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यू ऑफ के फॉर विच नो टेंजेंट कैन बी ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट, मतलब कितने इंटीग्रल पॉसिबल हैं के की कि इस पॉइंट से मैं कोई भी टेंजेंट ड्रॉ नहीं कर सकता। तो जैसे ये सर्कल है, इसका सेंटर ओरिजिन है, ठीक है। तो अगर ये k+2 नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यू ऑफ के फॉर विच नो टेंजेंट कैन बी ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट, तो अगर पावर ऑफ पॉइंट नेगेटिव हो जाए, पावर ऑफ पॉइंट मतलब ये जो पॉइंट है ये सर्कल के अंदर आ जाए तो कोई भी टेंजेंट ड्रॉ नहीं कर सकते, तो पावर ऑफ पॉइंट नेगेटिव हो जाए बस, यानी कि S1 क्या होना चाहिए, नेगेटिव। सर्कल के अंदर S1 नेगेटिव होता है ना, S1 इज नथिंग बट S इवेल्युएटेड एट दिस पॉइंट, तो K रखो इसमें, तो k² और y कोऑर्डिनेट क्या है k+2, तो k+2 का होल स्क्वायर -4, ये नेगेटिव होना चाहिए जस्ट, तो यहाँ से k² निकलेगा, यहाँ से k², तो 2k² हो गया। अब यहाँ से 4k बना, +4 और -4 कैंसिल, तो ये नेगेटिव, तो यहाँ से 2k कॉमन ले लो, क्या बचेगा k+2, ये नेगेटिव, तो ये k किसके बीच में आया है, -2 से 0 के बीच में, तो -2 के से 0 के बीच में कितने इंटीग्रल वैल्यू होती है, एक ही होता है वो -1, तो इसका आंसर कितने इंटीजर है, कितने इंटीजर सेटिस्फाई कर रहे हैं इसको, केवल एक, तो आंसर बी हो जाएगा, केवल एक ही सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। सो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।